हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑरेलिया, या हम कहें मॉर्फोलॉजी ऑफ जेलीफिश, यानी जो जेलीफिश या जो ऑरेलिया है उसकी बाह्य संरचना। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑरेलिया, जिसको कॉमनली जेलीफिश भी कहते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो मैराइन एनिमल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर की हम जो डिटेल स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं, तो साइज इसका लगभग 90 mm इन डायमीटर होता है और कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट और ब्लूइश वाइट होता है। मॉर्फोलॉजिकल है ये, दैट इज़ डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मीन्स इसकी दो फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। एक पॉलिप फॉर्म जिसे हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, पॉलिप एंड मेड्यूसिफॉर्म। तो ये जो डिटेल स्टडी है वो इसकी मेड्यूसिफॉर्म की है। ये फ्री स्विमिंग स्टेज होती है इसकी, क्योंकि जो पॉलिप फॉर्म है वो जो है वो सेसाइल फॉर्म है, मीन्स वो स्थानबद्ध रहता है, और जबकि जो ऑरेलिया का जो मेड्यूसिफॉर्म है वो जो है स्विमिंग है, मीन्स स्वतंत्र जीवी है, वो पानी में फ्लोट करता रहता है। अब इसके अंदर जो हम देखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके बारे में हम जब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसमें सब चीज़ें देखेंगे कि अल्टरनेशन जनरेशन होता है, मीन्स पीढ़ी एकांतरण। एक बार मेड्यूसिफॉर्म बनती है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो पॉलिफॉर्म बनती है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेटिवली देखने को मिलता है। अभी हम इसके ऑरेलिया के जो है स्ट्रक्चर है, जो मेड्यूसिफॉर्म का स्ट्रक्चर है, उसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो कलर ट्रांसपेरेंट और ब्लूइश वाइट होता है। तो इसकी जो मेड्यूसिफॉर्म का हम स्ट्रक्चर की बात करें, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। यहाँ पर मैं अम्ब्रेला से ही आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये एक अम्ब्रेला है, इसकी दो सरफेस हैं। ये इसकी जो है वो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है और ये जो है इसकी वो सब अम्ब्रेलर सरफेस है। और यहाँ पर जो इसका ये जो मार्जिन है ये रिंग कैनाल बनाते हैं और उसके नीचे जो है बेलेरियम बनता है। इस बेले जो आपके ये यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जॉइंट्स जो आके मिल रहे हैं, ये इसके बनते हैं लेपेट्स। अब मैं आपको डायग्राम में इस चीज़ को ही दिखाती हूँ। ये जो है मैंने आपको बताया, ये इसकी एबोरल और एक्सअम्ब्रेलर सरफेस हो गई, जो कि मैंने आपको छतरी में दिखाई। और जो ये आपको नीचे की तरफ दिख रही है ये इसकी जो है सब अम्ब्रेलर सरफेस है। अब इसके अंदर बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि हमें उसके जो ऑर्गन्स हैं वो क्लियरली बाहर से भी विजिबल होते हैं। तो हम जब एक्सअम्ब्रेलर सरफेस से देखते हैं तो यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अवछत्रक सतह या अपमुख सतह। एबोरल का मतलब अपमुख सतह। तो हम इसे देखते हैं तो इस तरह का हमें ये दिखाई देता है, जैसा कि बिल्कुल मैंने आपको छतरी में ये वाली सरफेस बताई। अब इसके अंदर जो हमें जो दिख रहा है बाहर की तरफ से, अब इस मार्जिन पे ये जो मार्जिन है, इसमें जो आपको ये जो मार्जिन है वो ये मार्जिन हो गया, और ये जो ब्रेक्स दिख रहे हैं वो ये ब्रेक्स हो गए। ये ब्रेक्स के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है लेपेट्स। ये जो है लेपेट्स होते हैं जिनमें जो है जिनके नंबर जो है वो 8 होता है। 4 पर रेडियल पोजीशन और 4 इंटर रेडियल पोजीशन। वो अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे आपको। तो जो इसमें लेपेट्स हैं, उन लेपेट्स में जो है 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज मार्जिनल लेपेट्स, जिनके अंदर जो है टेंटाक्लोसिस्ट और रोपेलियम, जो कि इसके सेंस ऑर्गन्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है 4 पर रेडियल और 4 इंटर रेडियल, वो हम यहाँ से जो हम इसका एबोरल सरफेस देखें तो उसमें क्लियर होती है। जैसे कि जो ये छतरी है, इस छतरी के अंदर हम देखें, इसमें तो काफ़ी सारे जो है ये रॉड्स हैं, आयरन रॉड्स कई सारी हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्योंकि जो इसका हम पहले माउथ की बात कर लेते हैं कि सेंटर में जो, जैसे इसमें छतरी की ये जो स्टिक है वो सेंटर में होती है, तो इसका जो मैनूब्रियम होता है इस साइड में यहाँ पर, जैसे कि ये जो दिख रहा है, तो छतरी में जैसे ये नीचे सेंट्रलाइज्ड, इसी तरह यहाँ पर, लेकिन इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो मार्जिन, यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर शेप का मैनूब्रियम दिखता है, और इस मैनूब्रियम में ही पीछे की तरफ जो है वो माउथ की ओपनिंग होती है। तो मैनूब्रियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो ये जो है सब अम्ब्रेलर सरफेस का सेंटर हो गया जहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। और ये मैंने आपको बताई दी, बेलेरियम होता है और इसके अंदर की तरफ रिंग कैनाल होती है।
इसके नीचे जो लटके हुए थे, इन पे यदि मान लो कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यदि लटके हैं तो वो मार्जिनल टेंटाकिल्स हो जाएंगे, तो वो मार्जिनल टेंटाकिल्स होते हैं। इसके जो मैनूवरियम है उसके चारों ओर, मतलब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में, तो चारों एंगल से जो है वो ओरल आर्म्स जो हैं वो नीचे की ओर हमें दिखाई देती हैं। ये जो ओरल आर्म्स आपको दिख रही हैं, ये ओरल आर्म्स जो हैं इसको मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें वेंट्रल ग्रूव्स होती हैं, अधरीय खांच जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें जो कि सिलेटेड होती हैं, और इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स जो है वो लगी हुई दिखाई देती हैं। तो जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं विच हेल्प्स इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड लीडिंग इनटू माउथ, जो कि फूड को कैप्चर करने में, भोजन को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती हैं और उसको माउथ तक पहुंचाने का काम करती हैं, क्योंकि इनकी जो ओपनिंग है वो माउथ के अंदर होती है। तो जो वेंट्रल ग्रूव के थ्रू ही जो है जो फूड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये कार्निवोरस इन नेचर होता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लैंक्टॉन्स हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको कैप्चर करता है। तो जो वो जब इसमें वेंट्रल ग्रूव से आके टच करते हैं तो इसमें जो नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो उसको किल करने में या पैरालाइज करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद वेंट्रल ग्रूव के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसी तरह वाटर करंट भी जो है वो एंटर करता है, और वाटर करंट के थ्रू भी कुछ जो है फूड पार्टिकल्स जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था कि 8 टोटल जो लैपेट्स होते हैं उनमें 4 पर रेडियल और 4 इंटर रेडियल होते हैं। अब मैंने जैसे क्या है, मैंने इसमें जो हमारी, तो इस अम्ब्रेला के अंदर है यदि हम देखें तो अभी एक्चुअली इसमें इसका नंबर 10 है। यदि ये 8 होता नंबर तो हम इसमें देखते हैं जो सेंटर से जो निकलने वाली हैं, तो एक जो 4 आर्म्स हैं, क्योंकि आर्म्स का नंबर 4 है, तो जो 4 आर्म्स हैं उसके साथ साथ जो हैं बिल्कुल उससे के नीचे से जो जा रही हैं वो जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं पर्टिकुलरली पर रेडियल कैनाल। जो आर्म्स के ठीक नीचे होती हैं वो होती हैं पर रेडियल कैनाल। तो यहाँ पर आर्म्स तो 4 जो है पर रेडियल कैनाल हो गई। अब उनके बीच में जो होती हैं वो होती हैं इंटर रेडियल कैनाल। तो क्योंकि लैपेट्स का नंबर जो है वो 8 है, तो 4 से तो जो कनेक्टेड रहती हैं वो पर रेडियल रहती हैं, और बाकी 4 से जो कनेक्टेड रहती हैं वो इंटर रेडियल रहती हैं। तो 4 तो आर्म्स के साथ साथ हैं, और 4 उनके जो बीच में जो लैपेट्स हैं उनसे कनेक्टेड हैं, और तो इसलिए जो इसके अंदर जो लैपेट्स हैं उनका नंबर 8 है। अब इसके अलावा हम तो ये तो जो इसके यहाँ पर जो पूरी कैनाल्स हैं, तो जो 4 पर रेडियल और 4 जो इंटर रेडियल हैं वो तो लैपेट से कनेक्टेड रहती हैं, बट एडरेडियल कैनाल हैं वो जो है उनके बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, और उनसे बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो निकली हुई दिखाई देती हैं। पूरी ब्रांच जो है वो पूरी उसकी जो एबोरल सरफेस है उस पर हमें पूरा एक नेटवर्क दिखाई देता है, जो कि जो रिंग कैनाल है उससे तक जो है उसको स्प्रेड रहता है, क्योंकि इन्हीं जो कैनाल्स हैं, जो एडरेडियल कैनाल्स हैं, इंटररेडियल कैनाल्स हैं, पर रेडियल कैनाल्स हैं, इनकी थ्रू ही जो है न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होते हैं, और उसके बाद जो बॉडी से वापस उनको लाया जाता है। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल स्टडी करेंगे। उसके अंदर पता चलेगा आपको कि कैसे जो ये दोनों कैनाल, ये जो इंटररेडियल कैनाल, एडरेडियल कैनाल और पर रेडियल कैनाल्स वर्क करती हैं। तो यहाँ पर ये पूरा नेटवर्क हमें दिखाई दे रहा है। ये इसके गोनेड्स हैं जो फ्रिंज टाइप के होते हैं, थोड़े से हॉर्स शू शेप्ड एंड फ्रिल्ड टाइप के हैं, मीन्स उसमें हमें फ्रिल्स दिखाई दे रही हैं, झालर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर, और जो जिनका नंबर जो है वो 4 होता है, और हॉर्स शू शेप्ड होते हैं, मीन्स थोड़ा हॉर्स शू शेप जो सी, लगभग सी के शेप के हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, और जो मार्जिनल टेंटाकिल्स हैं उन पर भी हमें इसमें जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं या दंश कोशिकाएं हैं या स्टिंगिंग सेल्स हैं वो दिखाई देती हैं, जिनमें इसकी बैटरीज विद दी बैटरीज ऑफ स्टिंगिंग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से जो एबोरल सरफेस है वो, या एक्सेम्ब्रेलर सरफेस है, या अब छत्रक सतह है, वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं छत्रक सतह। छत्रक सतह कह सकते हैं, उसे हम सब अम्ब्रेलर सरफेस भी कह सकते हैं। तो लैपेट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया 8 नंबर है, जिन्हें हम हिंदी में पल्लवाब बोलते हैं।
ये हमें मार्जिनल टेंटाकल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे की तरफ बेलेरियम है और उसके अंदर की तरफ जो है वो दूसरी जो कैनाल एक और दिख रही है, दैट इज़ रिंग कैनाल या सर्कुलर कैनाल, ये जो मैंने आपको लिखी हुई है। और जो बेलेरियम है वो बाहर की तरफ होता है, जिसे हम विच्छेदक कहते हैं। अब बेलेरियम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू बेलेरियम, एक होता है स्यूडो बेलेरियम, मीन्स कूट विच्छेदक और वास्तविक विच्छेदक। तो इसके अंदर जो है वो कूट विच्छेदक होता है। कूट को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक रेस्पिडोट, और जो ट्रू होता है या जो वास्तविक होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्पिडोट। तो क्रेस्पिडोट जो बेलेरियम है वो हमें ओबेलिया के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो एक रेस्पिडोट है वो हमें ऑरेलिया के अंदर देखने को मिलता है। अब और जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, ओरल आर्म्स जो हैं वो यहाँ सेंटर में मेनुब्रियम दिखाई देता है, इसके पीछे माउथ होता है, ये 4 आर्म्स होती हैं। और मैंने आप पर रेडियल कैनाल्स और इंटर रेडियल कैनाल्स बताई, लेकिन हर पर रेडियल और इंटर रेडियल के बीच में जो है एक और कैनाल होती है, दैट इज़ एड रेडियल कैनाल। तो जिनका नंबर जो है, क्योंकि ऑलरेडी 4 तो ये है और इनके हर एक के बीच में जो है वो ये प्रेजेंट है, तो इसलिए इनका नंबर जो है वो 8 हो जाता है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 8 जो है वो 8 रेडियल कैनाल होती हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैनाल 8 जो है 16 है, और जिसमें 4 पर रेडियल, 4 इंटर रेडियल और 8 एड रेडियल होती हैं। अब बात करते हैं जो हमें सेंट्रलाइज्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा कहलाता है वो इसका कहलाता है गैस्ट्रिक पाउच, क्योंकि जो स्टमक है उसका फॉर्मेशन करता है। उस गैस्ट्रिक पाउच में अंदर की तरफ गोनेड्स लगे दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर की तरफ जो है वो सबजेनाइटल पिट दिखाई देता है। इस सबजेनाइटल पिट का जो है फंक्शन अभी तक अननोन है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है गोनेड से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका जो फंक्शन है अभी तक कोई उसके बारे में कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिले हैं, इसलिए उसका जो फंक्शन है वो अननोन है। इसके बाद जो मैंने आपको ब्रांचिंग बताई थी, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स होती हैं, इनको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी बॉडी के अंदर फूड न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करती हैं, इसलिए जो उनकी जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल। उसके बाद जो रोपेलियम की पोजीशन मैंने हर लेपेट के अंदर जो है ट्रायंगुलर शेप का रोपेलियम होता है। ये जो है इसका इस रोपेलियम क्या है, इसका सेंस ऑर्गन है। गैस्ट्रिक पाउच जो है लोकेटेड ऑन ईच इंटर रेडियाई, कहाँ पर, हर इंटर रेडियाई पर जो है वो लोकेटेड होता है, इसके स्थित होता है, और इसमें एक शैलो छोटी सी कैविटी के रूप में ये जो है गोनेड के नीचे की ओर दिखाई देता है। इस तरह से हम जो देखें, हमें जो इसकी जो ओरल सरफेस है और सब अम्ब्रेलर सरफेस है वो हमें दिखाई देती है। तो इसकी जो ओरल, इसको हमने ओरल सरफेस इसलिए कहा है क्योंकि इसकी जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है उसी पर जो है इसका मेनुब्रियम और उसके पीछे जो है माउथ होता है। अब इसकी बात करें कि क्योंकि ये जो है डिप्लोब्लास्टिक है, द्विस्तरीय है, तो इसमें आउटर जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देगी वो एक्टोडर्म, और ये पूरा पार्ट जो है वो एक्टोडर्म से होगा। इस अंदर की तरफ जो होगा वो एंडोडर्म होगा, और दोनों के बीच में मीजोग्लिया जो रहता है। तो इस तरह से जो ये लेयर्स तो दोनों ही एक्टोडर्म है, क्योंकि हमारी जैसे हम अपने हैंड पे देखें तो एक्टोडर्म तो दोनों ही तरफ होगी, एक्टोडर्म के बाद ही जो है मीजोडर्म होगी, मीजोडर्म के बाद जो है वो एंडोडर्म होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म, फिर मीजोग्लिया और उसके बाद एंडोडर्म होती है। तो इस तरह से जो है ये हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखाई दे सकता है। आप आई थिंक, जैसे मैंने आपको एक बार और मैं बता देती हूँ कि ये जो है इसकी एक्सअम्ब्रेलर सरफेस या एबोरल सरफेस कहलाती है, और ये जो सरफेस है वो सब अम्ब्रेलर सरफेस, और हम जिसे ओरल सरफेस भी कहते हैं वो कहलाती है, क्योंकि जो माउथ है उसकी लोकेशन वो इस सरफेस पे होती है, इसीलिए ये ओरल सरफेस या मुख सतह जिसे हम कहते हैं वो कहलाती है। और ओरल आर्म्स जिन्हें हम मुख भुजाएं भी कहते हैं, उनमें वेंट्रल ग्रूव्स होती हैं और वो डायरेक्टली जो है माउथ से कनेक्टेड रहती हैं, इसीलिए जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इनके थ्रू डायरेक्टली जो माउथ के थ्रू होते हुए उसके गैलेट में होते हुए या फेरिंजियल रीजन से होते हुए डायरेक्टली जो है स्टमक के अंदर पहुंच जाते हैं।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और यदि मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।